शांति। गुजरात और भोपाल जोन के तथा साथ साथ राजस्थान और अन्य जोन से पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। बाबा के संगम युग के विशाल कर्तव्य में और मधुबन यज्ञ के समीप रहने का सौभाग्य हम सभी भाई बहनों को मिला हुआ है। ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा ड्रामा है। दूर दूर से आने वाले भाई बहनें 3-3, 4-4 दिन यात्रा करके समय धन खर्च करके आते हैं। उनकी तुलना में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मधुबन से बहुत नज़दीक है। सहज हम मधुबन में पहुंच सकते हैं, ये भी एक सौभाग्य ही कहेंगे। तो स्थूल अंतर के डिस्टेंस के हिसाब से जितना हम समीप है उतना दिल से भी बाबा के समीप रहना है। मधुबन घर के लिए बेहद संगठन में पढ़ाई पढ़ने के मौके के लिए हमें सदा प्यार रहे, रुचि रहे। और ये आप सबका भी अनुभव होगा कि कितना भी बड़ा संगठन हो, भीड़ हो, पर हम अपनी लगन में, धुन में, मस्ती में मस्त हैं तो हमें और बातें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हमें अपने प्रोग्राम में हम आए हुए भाई बहनों के लिए प्रतिदिन का जो प्रोग्राम है उसमें अगर एकाग्र रहते हैं तो हम बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। अपने अपने स्थान पर हम नित्य पढ़ाई करते हैं, फिर भी वहाँ नौकरी, धंधा, परिवार, समाज के बीच रहना है, कामकाज भी करना है, तो वो मिक्स रहता है। यहाँ 3, 4, 5, 10 दिनों के लिए सभी बातों से फारिग होकर आते हैं तो हम बहुत अच्छी अनुभूति कर सकते हैं। दादियाँ, दीदियाँ, बड़े भाई बहनें, प्यारे बाप दादा,
प्रतिदिन किसी न किसी का मार्गदर्शन हमें मिलता है, तो हम गहराई से पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्योंकि वास्तव में सत्य तो हमें मिल चुका है, अब खोजने की, भटकने की बात नहीं है। हर बात का सत्य हमने समझ लिया है, पर हर एक सत्य पर गौर करना है। एकांत में, शांति में, अंतर्मुखी होकर बैठकर एक एक बात पर ध्यान देना है। इसकी अब जीवन में बहुत ज़रूरत है कि ये बात, ये सत्य मनुष्य से देवता बनने के लिए बाबा ने क्यों बताई है। ज्ञान के इस सत्य का संपूर्ण सतोप्रधान बनने के लिए क्या संबंध रखता है। ज्ञान पाने के बाद भी पूरा परिवर्तन नहीं होता है, इसका कारण यही है कि हम हर बात को जो बाबा बताते हैं उसको गौर नहीं करते। माना गहराई से उसे समझना और महसूस करना वो नहीं करते। वास्तव में साधना वो ही है। साधना वास्तव में वो ही है कि साइलेंस में, एकांत में अंतर्मुखी बनकर बैठना और हर सत्य के महत्व को समझना। ये भी आप सबके अनुभव में होगा कि जब तक हम गौर नहीं करते हैं, कोई कितना भी हमें कह ले, परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए सत्य मिल चुका है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सबका। बाकी सबको तो सत्य पाने की ही मेहनत करनी पड़ी है। टोटल भक्ति में जो भी मेहनत है सत्य के खोज की है। और परम सत्य बाबा ने जीवन और जगत के हर सत्य को स्वयं ही स्पष्ट किया है। ये बहुत बड़ा हम सबका सौभाग्य है। सिर्फ गहराई से समझना है। हमारे जीवन के पर्पस को और बाबा के पर्पस को मैच करना है। बाबा क्यों ये बातें हमें समझाते हैं, बाबा का ध्येय क्या है और मेरा ध्येय क्या है, ये मैच होना चाहिए।
तभी हम उमंग, उत्साह, हिम्मत और दृढ़ता से पुरुषार्थ कर सकेंगे। अगर हमारा ध्येय अलग है, बाबा से मैच नहीं करता है, तो पुरुषार्थ नहीं चलेगा। मैं समझती हूँ हम सबका अनुभव है कि ज्ञान में आने से ही, बाबा के सत्य ज्ञान को प्राप्त करने से ही ज्ञानी तू आत्मा बनने से ही जीवन की आधी समस्याएं खत्म हो गई। आधी समस्याएं खत्म हो गई क्योंकि अज्ञानता, मिथ्या ज्ञान, अल्प ज्ञान, अंधश्रद्धा, मनमत या मनुष्य मत, इन सब के कारण जो जीवन में बातें आई, समस्याएं आई, वो तो ज्ञान में आते ही खत्म हो गई। हम कहते हैं, स्वयं ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव की बात मुरली में बताते हैं, नजर से निहाल किया सतगुरु स्वामी ने, फिकरों से फारीग कर दिया। क्योंकि जीवन के जो भी संघर्ष और घर्षण है, उसका मूल कारण अज्ञानता है। जैसे ही ज्ञान में आए, माना ज्ञान समझने लगे और स्वीकार करने लगे, आधी समस्याएं तो हफ्ते में ही खत्म हो गई। ये आप सबका अनुभव है। अनावश्यक इच्छाएं, सामाजिक दबाव, गलत रीत रस्में, गलत मान्यताएं, इन सब के कारण कितनी समस्याएं जीवन में होती, कितने भय, चिंता होते हैं। सत्य ज्ञान मिलते ही वो सब समाप्त हो गए। ज्ञान न होने के कारण गलत मान्यताओं में कितने लोग फंसे हुए। कितनी गलत मान्यताएं। बाबा के ज्ञान से हम हर एक आत्मा इतनी जागृत बन गई, इतना सद्विवेक हमें प्राप्त हो गया, और वो सद्विवेक से ही आत्मा इतनी शक्तिशाली बन गई कि हम खुद ही जीवन की कई समस्याओं का निराकरण करने लगे, समाधान करने लगे। अब ज्ञानी बनने के बाद जीवन का दूसरा
स्तर, दूसरा फेज शुरू होता है और वो है ज्ञानी से योगी बनना। जीवन का फर्स्ट फेज है अज्ञानी से ज्ञानी बनना। और वो याद करो, ज्ञान में आने के प्रथम प्रारंभिक दिनों को आप याद करो, जो बाबा कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला न देना। कितना परिवर्तन हुआ। पढ़े लिखे लोग जो अंधश्रद्धा, गलत रस्में, गलत मान्यताएं, बिल्ली बीच में आएगी तो ये हो जाएगा, मंगलवार को करेंगे तो ये हो जाएगा, इस प्रकार की पता नहीं कितनी मान्यताएं, वो सब परिवर्तन हो गए। तभी तो सुख का एहसास हुआ। क्यों ये जीवन हम सबने अपनाया? इस परिवर्तन से हम रिलैक्स हुए, क्योंकि चिंताओं से, फिक्रों से सच में बाबा ने मुक्त कर दिया। जैसे आज बाबा ने कितनी वर्णन की, बच्चों की शादी के लिए, परिवार के सुख के लिए ये करना पड़ता है। हम नहीं करते हैं क्योंकि हम समझ गए हैं कि हर आत्मा अपना भाग्य लेके आती। हम समझ गए हैं कि श्रेष्ठ कर्म अपने आप समृद्धि को, सहयोग को खींच के लाता है। हम समझ गए कि हम मालिक नहीं हैं, ट्रस्टी हैं। हम समझ गए कि गलत तरीके का समाधान नहीं चाहिए, सत्य तरीके का समाधान चाहिए। इसी को ज्ञान कहते, इसको ज्ञान कहते। कि हमें सही तरीके से सब कुछ चाहिए, जिसको बाबा श्रीमत कहते। प्राप्ति तो इंसान गलत तरीकों से, गलत साधनों से करता है, पर आज बाबा ने कितना सुंदर महावाक्य उच्चारण किया कि ज्ञानी आत्मा को ऐसे ख्यालात आएंगे ही नहीं। गलत साधनों से, गलत तरीकों से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छाएं, तरीके, ज्ञानी तो आत्मा कभी सोचेगी भी नहीं। हमें सरल, सात्विक, सादा जीवन पसंद है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत तरीके हमें पसंद नहीं। ये ज्ञान सद्बुद्धि देता है। ये नित्य बाबा के ज्ञान योग का अध्ययन करने से समय पर शुभ विचार हमें आते हैं। जिनको रोज का ज्ञान योग का अभ्यास नहीं है, उनको बातें, परिस्थितियां आने के समय सद्बुद्धि नहीं रहती है, सत्य विचार नहीं आते। इसलिए रोज हम जो पुरुषार्थ करते हैं,
वो व्यर्थ नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए टाइम पर सही विचार हमें आते। और सेकंड फेज है कि ज्ञानी तो आत्मा बनने के बाद ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनने के बाद मरजीवा जन्म लेकर अलौकिक जीवन पाने के बाद जब एक लंबा समय हम इस जीवन में चलते हैं, इस पीरियड में, इस जीवन में जो बातें हमारे सामने आती, मैं समझती हूँ कि जब हम स्व में स्थित है, ज्ञान स्वरूप है और बाबा से अटैच है, तो हमें कोई भी बात समस्या नहीं लगेगी। सबसे पहली फीलिंग तो यही आएगी, क्योंकि हम मूल सत्य जानते हैं कि जो भी बात मेरे सामने आती है, लौकिक से, अलौकिक से, प्रकृति से, समाज से, बिना कारण नहीं आती। कोई मेरे तरफ से कोई कारण है, कोई भी जन्म का कोई ऐसा हिसाब है, तब वो बातें आती। और जब हम ये समझते हैं तो हमारा स्वयं के प्रति ही बुद्धियोग जाता है। पहले कोई भी बात आती थी तो बहिर्मुख बुद्धि थी, तो हम समझते थे इसके कारण प्रॉब्लम आता है, यही मेरे लिए विघ्न है, यही मेरे लिए रोड़ा बनते हैं। हम दूसरों को कारण समझते थे। आध्यात्मिकता हमें सेल्फ ओरिएंटेड बनाती है, हम स्व अभिमुख बनते हैं। इसलिए हर बात में पहले हम स्वदर्शन करते हैं कि ये जो समस्या मेरे सामने आई है, उसका कारण मैं तो नहीं हूं या हूं। निष्पक्ष होके ज्ञान के आईने में खुद को देख लो। अगर मैं स्वयं कारण हूं तो मुझे परिवर्तन करना है। अक्सर जब भी कोई परिस्थिति, समस्या, विघ्न, जो भी कहो, वो जब आता है तो हम उनका समाधान बाहर खोजते हैं। हम बाहर खोजते हैं, इससे मदद लूं, इसको बताऊं, ये ठीक करेगा, इनको बरोबर कर दें। हम उसका समाधान बाहर खोजते। पर बाबा का ज्ञान हमें समझाता है कि जीवन की कई समस्याओं का कारण हम खुद ही होते हैं। हम खुद ही होते हैं। हमारा बोलने का गलत तरीका, व्यवहार गलत, संस्कार गलत, इच्छाएं गलत, कुछ भी, कई समस्याओं का कारण
हम खुद ही होते हैं। तो ये जो रोज ज्ञान योग का अभ्यास है, तो हम पहले स्वदर्शन करते हैं कि मैं तो कारण नहीं हूं कहीं, और मुझे अपने में क्या परिवर्तन करना है। तो अपने आप वो सॉल्यूशन हो जाता है, समाधान हो जाता है। और दूसरा, हम समझ गए हैं कि समस्याएं बाहरी हैं, समाज से आती है, नौकरी, धंधा, घर, परिवार, जो भी कहो, व्यक्ति, प्रकृति, सरकार, किसी भी तरफ से आती। पर जितनी बड़ी समस्या उतनी गहरी, डिटैच और शांत स्थिति चाहिए, तो हम साक्षी होकर निरीक्षण कर सकेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे। शांति से हम निरीक्षण कर सकेंगे, समझ सकेंगे, विश्लेषण कर सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे और डिसीजन ले सकेंगे। बात आई नहीं और घबरा गए, उग्र हो गए, टेंस हो गए, तो ये हम नहीं कर सकेंगे कि हम शांति से देखें, समझें, विश्लेषण करें, निर्णय ले, ये नहीं कर सकेंगे। वहाँ बाबा हमें मदद, ज्ञान योग मदद करता है। जो साइलेंस पावर की बात कही है, वास्तव में साइलेंस पावर माना क्या? साइलेंस पावर माना शुद्ध संकल्पों की शुद्ध स्थिति की शक्ति को साइलेंस पावर कहते। साइंस पावर माना प्रकृति की शक्ति। प्रकृति जगत जिन सिद्धांतों पर काम करती है, विज्ञान उन सिद्धांतों की खोज करता है और उन सिद्धांतों को अप्लाई कर नए नए साधन सिस्टम जो बनाता है, वो टेक्नोलॉजी, वो प्रकृति जगत के सिद्धांतों का ज्ञान, उसका उपयोग और उनकी वो शक्ति। साइलेंस पावर माना चैतन्य आत्मा की शक्ति। चैतन्य आत्मा की जो चैतन्यता है, चैतन्यता क्या है? थॉट्स, विचार, वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव, इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग्स, संस्कार, ये चैतन्य आत्मा का जगत है। ये चैतन्य आत्मा से रिलेटेड है। इसका क्या प्रभाव है?
और जितना हम अपने विचार, वाइब्रेशंस, वाणी, व्यवहार, भाव, भावनाएं, वृत्ति, स्मृति शुद्ध बनाते, उनकी शक्ति को साइलेंस पावर कहते हैं। साइलेंस पावर सिर्फ चुप रहना नहीं, बेशक वो एक स्टेप है फर्स्ट, पर साइलेंस पावर माना देहभान से डिटैच, स्व में स्थित, परम से जुड़ा हुआ शुभ और शुद्ध आत्मस्थिति की शक्ति, वो है साइलेंस पावर। तो ज्ञान से पहले हम दुनियावी पावर, पोजीशन, रिलेशन, साधन संपत्ति के बल से समस्या का समाधान करते थे, क्योंकि ये पावर तो था ही नहीं। और अभी भी कई बार बहुत लास्ट में हमें याद आता है कि बाबा भी एक शक्ति है। मैंने ऑनेस्टली, सच्चाई, ईमानदारी से बाबा के ज्ञान अनुसार इस समस्या को समाधान करने का हर संभव प्रयास किया। ये हम आत्मा का कर्तव्य है। हमें सिर्फ बाबा पर छोड़ नहीं देना है, बेशक हम अंदर से बाबा पर छोड़ें, पर प्रैक्टिकल मेरा कर्तव्य है पॉजिटिवली हर समस्या को ठीक करने के लिए मुझे अपने तरफ से भी प्रयास करना है। और उसके बाद भी सत्य के सहारा लेने के बाद भी समाधान नहीं कर पाते हैं, तो योगयुक्त रहना, बाबा और ड्रामा पर छोड़कर स्थिति में रहना, ये भी एक पावर है। मुझे वो भी अप्लाई करना है। और इस आध्यात्मिक साधन माना जो भी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इनके द्वारा हम जो समस्याएं ठीक करना चाहते हैं, तो उसका मुझे बाबा कहता है ना कि सच्चे दिल से याद करेंगे बाबा तो बाबा हाजिर होगा। सिर्फ समय पर जरूरत हुई तब याद करेंगे तो पावर नहीं आएगा। पर हमने नित्य बाबा को ही आधार बनाया जीवन का, और सदा मेरा ज्ञानी तो आत्मा मैं हूँ, योगी आत्मा हूँ। मेरा सदा प्रयास हर श्रीमत ज्ञान से, हर श्रीमत से समस्याएं ठीक करने का प्रयास रहा है, तो टाइम पर मेरे में शक्ति रहेगी और मन शांत रहेगा। हम सहनशील बन सकेंगे, अचल अपने आप को रख सकेंगे। तो ये है साइलेंस पावर।
दुनिया के तरीके वो तो हम पहले जानते ही थे, पहले हम वो ही करते थे। वो छोड़कर हम ज्ञान में क्यों आए हैं? कि वो सही नहीं है, तब तो हमने छोड़ा। अब ज्ञान में आने के बाद मुझे गलत तरीकों से ईश्वरीय नियम मर्यादा के विपरीत इसका उपयोग नहीं करना है। पहला प्रयास हमारा ये है, और विशेष हम ज्ञानी तो आत्माओं का आपस में तो यही प्रयास। बाकी कोई अज्ञानियों के विघ्नों के सामने स्वरक्षा के हिसाब से हम कायदे कानून का सहारा लेते हैं, वो एक अलग बात है। वो तो ऐसी टिपिकल समस्या में, पर हम ज्ञानी तो आत्माओं का, और इसलिए मैंने पिछली बार भी सुनाया था, बड़ी दादी जी ने बताया था ये, कि अज्ञानियों को तुम कहते हो। दादी हम बीके भाई बहनों का क्लास करा रही थी, तो दादी ने कहा कि अज्ञानियों को तुम कहते हो कि ज्ञान में आ जाओ तो सब समस्याएं खत्म हो जाएगी, और वो हम कहते ही है। हर बात का समाधान हम यही बताते हैं कि आप 7 दिन का कोर्स करो, आप आओ, और ये सत्य है। तो दादी ने कहा कि अज्ञानियों को तुम कहते हो कि ज्ञान में आओ तो तुम्हारे जीवन के हर दुख समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दादी ने कहा मैं ज्ञानियों को कहती हूँ कि आप योगी बन जाओ तो ब्राह्मण जीवन की हर समस्याएं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि योगी माना अंतर्मुखी, सदा बुद्धि योग ऊपर, सदा बाबा का संग, उस अनुसार मन वचन कर्म। गीता में जो कहा है कि योगी तो मेरा ही स्वरूप है, तो हर क्षण हमें ये याद रहे कि मुझे बाबा की प्रतिमूर्ति बनकर ये शेष जीवन मुझे जीना है, और देह से न्यारा, दुनिया से ऊपर एक बाबा की याद में रहने का जो सुख है, जो आनंद है, वो इतना ऊंचा है कि फिर आपको छोटी छोटी कोई इच्छाएं नहीं होगी। ब्राह्मण जीवन में जिन छोटी मोटी इच्छाओं के कारण हम आपस में कभी कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, मान शान की इच्छा, नाम महिमा की इच्छा, ये जो छोटी मोटी इच्छाएं हैं, द्वेष, ईर्ष्या, स्वभाव, संस्कार, फिर आपको ये इच्छाएं रहेगी ही नहीं। आप अपने अतीन्द्रिय सुख में ही इतना रहे, और जब हमें कुछ चाहिए नहीं, आत्मा तृप्त है बाबा की बनकर,
तो अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा। इसलिए हमने तो ये नया जन्म इन अनुभूतियों में रहने के लिए ही तो लिया है। बाकी नाम शान तो दुनिया में भी बहुत मिलता है और बहुत लोग कमाते हैं। आत्मबल से बहुत लोग बड़ी बड़ी पोजीशन पर है, बहुत नाम कमाया है, बहुत सेवाएं लोगों ने की। पर्टिकुलर संगम युग में हम इसलिए आए हैं कि हमें तो बाबा के संग की अलौकिक अनुभूतियों में रहना है। हमें तो अपना उत्थान करना है और वही दूसरों को देना है। इसलिए जब उस दिशा में आप जाते हैं और वहीं साइलेंस पावर, अंतर्मुखी, स्वदर्शन बाबा, तो फिर आपको जब मुझे चाहिए ही नहीं तो किसी को मिल भी रहा है तो आपको ईर्ष्या होगी ही नहीं ना, द्वेष होगा ही नहीं, क्योंकि मैं तृप्त हूं, संतुष्ट। द्वेष तो तभी होता है ना कि मुझे इच्छा है और नहीं मिल रहा है। तो ये आध्यात्मिक उन्नति हम करें और ये अनुभव हर एक को है कि जब हम बहुत अच्छा योग करते हैं, जिस दिन आप बहुत अच्छा लगन में मगन होकर बहुत अच्छा योग करते हैं, उसके बाद 1-2 घंटे तक आपका क्या अनुभव रहता है कि आपको आवाज में आना अच्छा नहीं लगेगा, आपको कोई व्यर्थ सुना रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। कोई ऐसी बातें देखते हैं, आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। माने हमारी बुद्धि औरों की तरफ जाएगी ही नहीं। हम अपनी इस अलौकिक अनुभूति में इतने मगन रहेंगे कि हमें ज़्यादा आपसी बातों में जाना अच्छा नहीं लगेगा। तो चाहे स्व उन्नति के लिए, चाहे सेवा के लिए, बाबा ने हमें कभी नहीं कहा है सेवा करो, ये कहा है। गलत तरीके से सेवा करो, ये बाबा ने नहीं कहा है। अगर हम मनमत से कोई सेवा करते हैं, 1-2 को हराने के लिए कोई सेवा करते हैं, अपना शो बढ़ाने के लिए हम सेवा करते हैं, तो बाबा ने सेवा करने के लिए ये तरीके अपनाओ, ये बाबा ने नहीं कहा है। बाबा ने कहा है सेवा करो, क्योंकि गलत बनकर सही हिसाब कभी नहीं बन सकता। सही से सही हिसाब बनेगा। इसलिए ये भी हमें मौका है कि प्रैक्टिकल हम खुद के जीवन में ये अनुभव करें, है ना। और कोई आपको सुनाते हैं अपनी समस्याएं, मुसीबत, तो हम उनको ज्ञान सुनाते हैं। कोई बात नहीं, आप साइलेंस रहो, कोई बात नहीं, आप बाबा को याद करो, कोई बात नहीं, आप योगदान करो। हम बताते हैं ना उसको। तो हम खुद की समस्या के समय हम भी तो वो तरीके अप्लाई करें ना। और अगर हम
क्योंकि बाबा इस दुनिया को सुखमय बनाने के लिए यही तरीका लेके आया है। इस कलयुग को सतयुग बनाने के लिए बाबा का तरीका तो यही है, ज्ञान योग, पवित्र और योगी बनने वाला तरीका। तो अगर बाबा इस ज्ञान योग पवित्रता के बल से दुनिया बदल रहा है, तो हम अपने जीवन को तो बदल ही सकते हैं। सिर्फ हम मूल सत्यों को परिस्थिति के समय भी पकड़ के रखें। बाबा कहते हैं ना, उस समय सोचो कि ये परिस्थिति के लिए जो भी परिस्थिति आई, बीमारी की आई, आर्थिक समस्या आई, बच्चों के संस्कार की आई, हम ब्राह्मणों के वैरायटी स्वभाव संस्कार की आई, कोई भी मतलब इस परिस्थिति के लिए श्रीमत क्या है, श्रीमत क्या है, ज्ञान क्या कहता है, बाबा क्या कहता है, बस वही सॉल्यूशन है। एक्चुअली वही सॉल्यूशन है और वो मुझे अप्लाई करना है। उस समय ये नहीं कि बाबा तो कहता है पर इन लोगों के आगे बाबा का ज्ञान काम नहीं करेगा, ऐसे हम क्यों अपनी मत चलाते है ना। इसलिए योगी बनना है और अब तो हम थर्ड फेज में चल रहे कि योगी से फरिश्ता, संपन्नता की थर्ड फेज में हम लोग हैं। अभी संगम युग इसमें चल रहा है। इतना उपराम, इतना ऊंचा, इतना इस योगी जीवन में रिफाइन, इतना क्वालिटी कि हमारे आगे बातें ही नहीं। हम समाधान स्वरूप है। समस्या की चर्चा भी नहीं, चिंतन भी नहीं। ये फरिश्ता बनना, बाप समान बनना, वो संपन्नता की स्टेज में रहना, स्थिति ही इतनी शक्तिशाली कि ड्रामा मचल मचल के अपने आप सीधा हो जाए, पर मैं अपने में रहूं बस। इसलिए कहते हैं जो होता है उसे चाहेंगे तो जो चाहते हो वही हो रहा है, ऐसा अनुभव होने लगेगा। जो हो रहा है, राइट है, रॉन्ग है, पसंद है, नहीं पसंद है, फेवर में है, अपोजिशन में है, कुछ भी है, जो हो रहा है, बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य, जो हुआ हो रहा है वो ड्रामा है, और ड्रामा एक्यूरेट है, एक्यूरेट है। ड्रामा इतना क्यों बाबा कहता है बना बनाया? कर्म का सिद्धांत एक ऐसा बना बनाया है, इसमें कोई अन्याय, पक्षपात, फेरबदल कुछ भी नहीं हो सकता। एक्यूरेट है।
तो वही तो हमें चाहना है, जो हो रहा है वो एक्यूरेट है, तो उससे स्वीकार, चाहो मीन्स स्वीकार। अपोजिशन नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्यों मेरे को ऐसा नहीं, जो हो रहा है पुरुषार्थ भल हम करें, पर एक्सेप्टेंस, ये अभ्यास करते करते वो अनुभव बनने लगेगा कि मैं जो चाहती हूं वही हो रहा है, सब कुछ फेवर में है, कोई चीज अपोजिट है ही नहीं अब। तो ये है शुद्ध आत्मस्थिति की शक्ति, ये है साइलेंस की स्थिति शक्ति, और इसी की जरूरत है। कई हिसाब आगे पीछे के, कई जन्मों के, और ये फाइनल एंड है ना, मार्च एंड आता है ना, ये फाइनल क्लियरेंस, ये फाइनल क्लियरेंस है। इतने जन्म तो माइनस प्लस होकर बैक फॉरवर्ड होता रहा, अब बैक फॉरवर्ड होने की मर्जी नहीं, अब दी एंड है। इसलिए क्यों मेरे साथ हुआ उसका कोई कारण न भी आपको मिले, उसका कोई कारण आपको इस जीवन में नहीं मिलेगा कि अरे भाई कुछ ऐसा किया तो नहीं, ये बात क्यों आई, पर कोई भी हिसाब किताब। इसलिए बाबा कहता है साइलेंसली, हिम्मत, सहनशीलता, धीरज। हम सत्य हैं, पर सत्य में लंबे समय तक चलने की हिम्मत भी रखनी है और धीरज, क्योंकि रिजल्ट तो समय पर आएगा ना। सत्य का मतलब ये नहीं कि तुरंत रिजल्ट आए, क्योंकि जो असत्य किया उसका भी तुरंत रिजल्ट हमने नहीं चखा है। गलत करके भी हम बहुत लोगों से मान शान लेते रहे हैं या सुख लेते रहे। एक ने कहा कि ड्रामा में ये अगर होता ना कि भूल करते ही एक अदृश्य चमाट लग जाए, परंतु नहीं, भगवान समझ से संसार बदलता है, सजा से नहीं, है ना। भगवान भी धर्मराज है, धारणाओं में रहकर शासन करता है। इसलिए समय पर रिजल्ट आता है, उसमें हमारे हिसाब किताब भी चुकतू होते हैं, औरों की, हम सब की प्रत्यक्षता भी होती है, बहुत प्रकार की महसूसता भी होती है। इसलिए योग, हिम्मत, धीरज, यही साइलेंस पावर है, और ये नित्य के अभ्यास से ही बनता है। तो बहुत क्वालिटी तपस्या, योग हमें करना है, और प्यार बाबा मिल चुका है, अब उनसे प्यार, समर्पण, वफादारी, तो सफलता ही सफलता। ओम शांति।